जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले दोस्तों हुमायूं से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। हुमायूं का जो शासनकाल था वो था 1530 से 1556 ईस्वी तक। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं की माता का क्या नाम था। हुमायूं की माता जी का नाम था ये था महाम बेगम। क्या नाम था? तो महाम बेगम। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं का जन्म वो कब हुआ था। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। उसके बाद करते हैं नंबर 4 की हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था काबुल में। जन्म हुआ था 1508 में और कहाँ हुआ था? तो काबुल में। उसके बाद करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था, ये आंसर होगा इसका डी, ये हुआ था 1539 ईस्वी में। नंबर 6 की बात करें तो चौसा का युद्ध ये किनके और किनके बीच हुआ था। ये हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच। किसके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद करते हैं नंबर 17 की, सॉरी 7 की। तो 7 हमारा क्वेश्चन है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई। तो इसमें जीत हुई थी शेर खां की और हुमायूं इसमें दोस्तों हार गया था। शेर खां को दोस्तों शेरशाह सूरी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 में क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था। हुमायूं का जो विवाह हुआ था ये हुआ था हमीदा बानो बेगम के साथ। उसके बाद करते हैं हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। ये अक्सर दोस्तों को याद नहीं रहता है कि अकबर जो था वो किसका बेटा था। वो तो हुमायूं का पता, यानी वो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था अकबर, ये याद रखिएगा। हुमायूं और किसका पुत्र? हमीदा बानो बेगम का पुत्र था अकबर। उसके बाद करते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं का विवाह किस वर्ष हुआ। हुमायूं का विवाह हुआ था ये हुआ था 1541 ईस्वी में। नंबर 12 की बात करें तो सरहिंद का युद्ध ये किनके बीच हुआ था। ये दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हुमायूं और सिकंदर शेर खां यानी शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और सिकंदर शेरशाह सूरी के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करते हैं नंबर 14 की। नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध ये कब हुआ था। सरहिंद का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1555 ईस्वी में। नंबर 15 की बात करते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की। ये थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा एक दोस्तों किताब है जिसका जो लिखा जो उसको, तो वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है। उसके बाद कहते हैं नंबर 16 की। नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है कि देवरा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ। देवरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था महमूद लोधी और हुमायूं के बीच। उसके बाद देवरा कहाँ स्थित है। देवरा ये अभी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नंबर उसके 18 की बात करें तो 18 हमारा क्वेश्चन है कि देवरा का युद्ध कब हुआ। तो देवरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1531 में। नंबर 19 की बात करें, नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है कि देवरा के युद्ध में किसने जीत दर्ज की, यानी किसकी जीत हुई। तो इसमें हुई थी हुमायूं के बीच और महमूद लोधी इसमें हार गया था। इन दोनों के बीच ही युद्ध हुआ था। अभी जस्ट बताया यहाँ पे कि देवरा का युद्ध किन दो शासक के बीच हुआ। तो ये हुआ था महमूद लोधी और हुमायूं के बीच, जिसमें से हुमायूं ने इसमें दर्ज की। उसके बाद करते हैं नंबर 20 की। नंबर 20 हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं के पिताजी का क्या नाम था। इसके पिताजी का नाम था बाबर, यानी बाबर का सबसे बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं, ये याद रखिएगा। बाबर के 4 टोटल पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो हुमायूं था। नंबर अब बात करते हैं 21 की। 20 हमारा क्वेश्चन है कि मुगलों की राष्ट्रीय भाषा क्या था। तो मुगलों की राष्ट्रीय भाषा जो था वो फारसी थी, यानी इसकी जो भाषा थी, बोलने की भाषा या लिखने की भाषा, वो क्या थी? फारसी थी। नंबर 22 में हमारा क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई। तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1556 ईस्वी में। मैंने शुरू में ही बताया था कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक था। और 1556 ईस्वी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का शासनकाल रुक जाता है। उसके बाद कहते हैं नंबर 23 की कि हुमायूं की मृत्यु किस भवन में हुआ। तो ये हुआ था दीन पन्ना भवन में, ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ये लोग याद नहीं रखते हैं ये क्वेश्चन, और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। नंबर 24 की बात करें हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण। और पुस्तकालय का क्या नाम था? तो शेर मंडल। यानी कहाँ हुई थी लिखना, यदि पुस्तकालय रहेगा तो पुस्तकालय मारना है, यदि पुस्तकालय का नाम पूछ लिया तो याद रखेगा शेर मंडल, तो शेर मंडल आंसर मारना है। और यहाँ से एक कड़ी ये जुड़ता है कि आखिर पुस्तकालय था कहाँ, क्योंकि मृत्यु तो इसकी कहाँ हुई है? दीन पन्ना भवन में। मृत्यु कहाँ हुई है? दीन पन्ना भवन में। और यहाँ से एक कड़ी ये जुड़ता है कि ये जो पुस्तकालय था ये कहाँ था? तो दीन पन्ना भवन में था। ये पुस्तकालय आखिर कहाँ था? तो दीन पन्ना भवन में। ये क्वेश्चन एक कड़ी जुड़ता है, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद करते हैं नंबर 25 की। 25 वाला क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा प्रमुख कितना युद्ध लड़ा गया। हुमायूं ने अपने जीवन काल में टोटल 4 युद्ध लड़े। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करें तो देवरा का युद्ध लड़ा जो कि 1531 ईस्वी में हुआ, और चौसा का युद्ध लड़ा जो कि 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ, और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ।
ये था हुमायूं से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो रोज लाते रहते हैं। धन्यवाद।